हे गाइस, वेलकम टू अपन का लाइफस्टाइल हैशटैग इम्प्रेशा गिविंग। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है गाइस। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस मार्वल व्हाट इफ। और गाइस ये मैं बहुत दिनों बाद रिव्यू दे रहा हूँ। व्हाट इफ कब की आ गई है, कब के सारे एपिसोड्स निकल गए हैं इसके, क्योंकि गाइस मैं वेट कर रहा था शांग-ची का। और शांग-ची के बाद मैं चाहता था कि व्हाट इफ देखूं, क्योंकि ये बेसिकली ये व्हाट इफ का रिव्यू थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि मैं सारे एपिसोड्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और स्पॉयलर्स इसी वीडियो में डालूंगा विथ पिक्चर्स, जिससे आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे वीडियो। तो गाइज बेसिकली गाइज ये व्हाट इफ में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया। वॉचर जो कि सिर्फ देखता है मल्टीवर्स को, इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कसम खा रखी है, ओथ ले रखी है कि वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी मामले में। चाहे थैनोस धरती पे मतलब इस मल्टीवर्स में थैनोस धरती पे हमला कर दे, एवेंजर्स मर जाए, चुटकी बजा ले, या फिर एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका मर जाए, आयरन मैन मर जाए, कुछ भी, वो बस देख सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। वही हमें इसमें एनिमेटेड वर्जन में हमें बताया गया। जब ये व्हाट इफ सीरीज़ आई थी, इसका एक्सपेक्टेशन मेरे को एकदम मन नहीं कर रहा था इसको देखने का। मतलब लिटरली मैंने एक भी एपिसोड देखा नहीं। एपिसोड 1 देखा मैंने बहुत दिनों बाद। मेरे को लगा यार छी एकदम लग रहा है कि डिज्नी पे कोई छोटी सी कोई मार्वल की एनिमेटेड फिल्म आ रही टट्टी सी। फिर गाइस कल मैंने 14th था कल, मैंने एकदम सारे एपिसोड्स देखे, सुबह से रात तक मैंने सारे एपिसोड्स देखे, हर एक एपिसोड को ध्यान से देखा। मुझे पता चला गाइज ये इतना इंटरेस्टिंग था गाइज, क्या बताओ गाइज, इतना मज़ेदार सीरीज़ व्हाट इफ करके जो था गाइज, इसमें इतना मज़ा आया, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो गाइज आप लोग भी एक बार ज़रूर देखना। तो मैं सबसे पहले एपिसोड 1 से शुरुआत करता हूँ। तो चलो गाइज, तो गाइज आप एपिसोड 1 में गाइज हमें कैप्टन पेगी कार्टर, मतलब पेगी कार्टर कैसे कैप्टन अमेरिका बन जाती है, तो वो हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्टीव रॉजर्स के बजाय अपनी पेगी कार्टर, कैसे अगर एक पॉसिबिलिटी हो कि पेगी कार्टर, अगर एक मोमेंट था जैसे कि हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था, जो फिल्म थी, कि पेगी कार्टर चली जाती है रूम से बाहर जब उसको, मतलब जब स्टीव रॉजर्स को उस कैप्सूल में रखा जाता है, जिसके बाद वो कैप्टन अमेरिका वाली, तब उसको पावरफुल हो जाता है और बॉडी शॉडी आ जाती है उसकी। तब उसके बाद गाइस कैसे अगर पेगी कार्टर बाहर नहीं जाती रूम के, और जब वो स्टीव को इस हालत में देखती तो वो कैसे अंदर चली जाती है उस कैप्सूल के, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। कैसे गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे गाइस वो कैप्सूल के अंदर चली जाती और फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर कैप्टन अमेरिका बन जाती। उसके बाद कैसे कैसे जैसे कि हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में दिखा कि कैसे हॉवर्ड की शील्ड उसको मिलती है, और इस वाले व्हाट इफ में, तो गाइज इस वाले कैप्टन अमेरिका में जो अपना स्टीव रॉजर्स होता है गाइज, आप ये देख सकते हो। तो वैसे ये आयरन मैन वाला जो होवर्ड स्टार्क एक रोबोट बनाता है जिसमें अपने स्टीव रॉजर्स होता, और कैसे वो मदद करता पेगी का वॉर में, और कैसे उसको मतलब बचाता, कैसे फाइट लेता उसके साथ। तो वैसे हमें दिखाया गया है कि व्हाट इफ में अगर स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका नहीं बना रहता तो कैसे होता। तो गाइस चलो अब एपिसोड 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जिसमें अपने ब्लैक पैंथर अगर अगर अपना टीचर स्टार लॉर्ड होता तो क्या होता। तो गाइज हमें एपिसोड 2 में दिखता है कैसे अगर हमारा टीचर ब्लैक पैंथर के बजाय स्टार लॉर्ड होता, तो एक सब जो अपना जो ये ब्लैक पैंथर टीचर होता है, तो गाइज बचपन में चाहता है कि वो दुनिया एक्सप्लोर करे, मगर उसका जो पिताजी होता है वो चाहता है कि नहीं, वकांडा सेफ है, पूरी दुनिया लालची है, पूरी दुनिया बस तुमसे तुम्हारी मतलब के लिए जो असली लाइफ है वही बता रहा होता है। मगर टीचर को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो फिर एक दिन क्या होता है, जब योंडू अपनी स्पेसशिप से, मतलब अपने पीटर क्विल, मतलब अपने स्टार लॉर्ड असली वाले को मतलब खोजने आता है, तो गलती से वो इसके साथी लोग टीचर को क्विल समझकर इसको धरती से अगवा कर लेते हैं। उसके बाद योंडू कैसे इसको पालता है और कैसे ये जाकर स्काईलॉर्ड बनता, मतलब स्टार लॉर्ड बनता है, वही हमें दिखाया गया इस एपिसोड में। तो आप देख सकते हो जिसमें थैनोस भी है। तो थैनोस भी अच्छा बंदा होता है, क्योंकि ये जो अपना स्टार लॉर्ड होता है, ये ब्लैक पैंथर वाला, वो पूरे दुनिया में अच्छाई का काम करता है, सबका मदद करता है। तो इसने थैनोस की भी अच्छी से मदद की थी, और ये
कत्लेआम के बजाय थैनोस जिसका दोस्त होता है, इसका साथी रहता है, और कैसे थैनोस का इसमें अच्छा रोल दिखा है, और कैसे थैनोस एक एक मोमेंट आता है इस एपिसोड में जब स्टार लॉर्ड, तब ये जो स्टार लॉर्ड होता है वो कैप्चर हो जाता है, कैसे थैनोस उसको बचाता है, कैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, तो वो भी हमें दिखाया गया है जो कि बहुत अच्छा लगा। और गाइस एपिसोड, हर एपिसोड के अंत में एक ट्विस्ट होता है, उससे हमें नेक्स्ट सीजन में क्या होगा उसकी एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो गाइस ये था एपिसोड 2, अब चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। तो गाइस हमें एपिसोड 3 में पता चलता है कि कैसे अपना टोनी स्टार्क, सारे एवेंजर्स, टोनी स्टार्क सबसे पहले, जब ब्लैक विडो मतलब नटाशा और निक फ्यूरी एवेंजर्स रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के लिए टोनी स्टार्क के पास जाते हैं बात करने के लिए कि एवेंजर्स में आएंगे, जैसे हमें आयरन मैन की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था कि वो एवेंजर्स ज्वाइन करने वाला होता है। तो तभी गाइस जैसे वो मीट करते हैं कि गलती से टोनी स्टार्क की मौत हो जाती है और सारा इल्ज़ाम जाता है नताशा के ऊपर। मगर फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे सारे एवेंजर्स, जैसे कि थॉर, जैसा मैं आपको अभी इस फोटो में दिखाऊंगा, जैसे कि गाइस थॉर हैमर उठाने से पहले ही उसकी तीर से मौत हो जाती है, जो कि हॉकॉय द्वारा लॉन्च किया जाता है, मगर वो जानबूझकर नहीं करता, और गाइस थॉर की भी मौत हो जाती है। और गाइस उसके बाद लोकी थॉर की इस मौत की खबर से सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो फिर धरती पर आता है और फिर धरती को ख़त्म करने की धमकी देता है, मगर निक फ्यूरी कुछ ऐसी तरकीब इस्तेमाल करता है जिससे ये उनसे पार्टनरशिप कर लेता है। और फिर लास्ट में जो हमारा विलन होता है, जो कि इन सब के पीछे था हमारा येलो जैकेट, जो कि हैंक पिम थे अपने। तो क्या गाइज आप इस फोटो में देख ही रहे होंगे कि कैसे हैंक पिंग इस सब के पीछे होता है, क्योंकि हैंक पिंग की डॉटर मर जाती है कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण। निक फ्यूरी के जब वो एक बहुत जाबाज ऑफिसर होती है, वो शहीद हो जाती है, तब हैंक पिम बदला लेता है निक फ्यूरी से, क्योंकि वो हमेशा से शील्ड के खिलाफ था उस घटना के कारण। तो फिर वो एक एक करके सारे एवेंजर्स को मार देता है। फिर लास्ट में लोकी उसको कैसे मारता है हैंक पिम को, और हैंक पिम से बदला लेता है, तो वही हमें दिखाई देता है इस एपिसोड में। तो गाइज उसका नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं गाइज अब बढ़ते हैं गाइज व्हाट इफ एपिसोड 4 की तरफ, जो कि गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड लगा। और गाइज बहुत ही क्रूशियल एपिसोड मेरे को लगा, जो कि फ्यूचर में हमें मार्वल की मूवी में भी दिख सकता है। आई होप सो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी गाइज हमें इसके कुछ रेफरेंसेस दिखे, या फिर कोई फ्यूचर डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में ऐसा हो सकता है। तो गाइज बेसिकली होता है कि गाइज ये कहानी में होता है कि अगर एक पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट उस दिन मतलब होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब वो जाते हैं, और अगर उसने अपना हाथ उसका अगर नहीं खराब हुआ होता और उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती, तो क्या होता, मतलब क्रिस्टीन, जिसको वो बहुत सच्चे दिल से प्यार करता है गाइस, तो क्या होता अगर क्रिस्टीन की मौत हो जाती और डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ एकदम सही रहता। और गाइस वैसे हमें इस एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब बहुत पावरफुल मैजिशियन बन जाते हैं। मैजिशियन मतलब जादूगर के, मतलब एंशिएंट वन से सिखाए हुए सारे लेसन करके, जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में हमें दिखाता है वैसे ही बन जाते हैं। मगर गाइस हर साल जब भी वो एक्सीडेंट का दिन याद आता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो एक बार मतलब दूसरे साल में जब वो नेक्स्ट टाइम डिप्रेशन में होते हैं, तो गाइस दूसरे यूनिवर्स का, दूसरे मल्टीवर्स का मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि गाइस कैसे वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाकर कैसे वो एक्सीडेंट रोक सकता है, जिससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बन पाएंगे जो अभी हैं। तो यही करने के लिए अपने जो डॉक्टर स्ट्रेंज है दूसरे यूनिवर्स के, वो समय में जाते हैं पीछे अपने मतलब टाइम स्टोन से नहीं, मतलब मैजिक यूज करके, जो कि आप एपिसोड में देखेंगे, मैं उतना नहीं डिटेल दूंगा क्या क्या होता है और कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इतने सारे विद्याएं लेके बन जाते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज, जो कि गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज से 100 गुना पावरफुल होता है। और गाइस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कोई भी उनको नहीं हरा सकता भाई, कोई भी नहीं हरा सकता। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर, मतलब मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ भी नहीं मोस्ट पावरफुल बन जाते हैं। मेफिस्टो की शक्ति और कई सारे
मतलब जानवरों मतलब शैतानों की शक्ति लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाते हैं अपने सुप्रीम स्ट्रेंज। तो बेसिकली यही होता है गाइस है कि क्रिस्टीन को वापस लाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के कामयाब हो जाते हैं, मगर गाइस वो एक ऐसा मल्टीवर्स क्रिएट करते थे इसमें सब लोग गायब हो जाते हैं। मतलब वो ऐसा यूनिवर्स कर जाते हैं जैसे टाइम में पीछे मतलब टाइम में जैसे ही वापस आते तो सबको ही गायब हो जाता है, कुछ होता ही। उसी हिसाब से गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपने हैं इतने पावरफुल हो जाते हैं और इतने मतलब प्यार में पागल हो जाते हैं कि वो अपना यूनिवर्स ही बर्बाद कर देते हैं और उनका यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है। और गाइस बहुत ट्रैजिक एंडिंग हुआ था इसका। और चलो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, व्हाट इफ ज़ॉम्बीज़। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में गाइस हमें दिखता है कि गाइस जब हेमडाल हल्क को थैनोस के गिरफ्त से ज़मीन पर धरती पर भेजते हैं, तब ब्रूस बैनर पाता है, मतलब जो अपने ब्रूस बैनर होते हैं वो पाते हैं कि सब कोई ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। लिटरली हर एक एवेंजर, पूरा सन्नाटा, हर कोई, पूरे दुनिया में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही बचे हैं। तो वो देख के मतलब अपने ब्रूस बैनर इतने चौंक जाते हैं, वो हल्क भी नहीं वापस बन पाते और उनको ऐसा ही लगता है कि वो ख़त्म होने वाले हैं। तभी गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज का केप उनकी मदद करता है गाइस, और फिर और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं तो फिर ब्रूस बैनर को बचाने, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाने वाला हूँ, बैनर को बचाने आ जाती है वास्प अपने इन जायंट एंड्स के साथ और उनको बचा के ले जाती है। और वहाँ पे और भी कुछ बचे हुए लोग मिलते हैं, जैसे कि गाइस आप इस वाली पिक्चर में देखोगे वो ये विंटर सोल्जर बकी, स्पाइडरमैन और शेरन कार्टर और गाइस हैप्पी, मगर हैप्पी की मौत हो जाती है गाइस। और अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे एवेंजर्स भी अपनी कुर्बानी दे देते हैं, मगर जो भी लोग बचे थे उनमें से 2-3 लोगों की कुर्बानी दी जाती है। फिर गाइस वो एक ऐसे टावर में पहुंचते हैं जहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए होता है गाइस, जैसे मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाने वाला हूँ। स्वागत करने के लिए होता है विजन। बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब हैंक पिम अपनी बीवी को बचाने के लिए क्वांटम रियल में जाते हैं, तब उधर से वो पाते हैं कि उनकी बीवी के अंदर एक वायरस है जिसमें ज़ॉम्बी है। तो वो ज़ॉम्बी हैंक पिम को भी काट लेता है और जैसे ही वॉस्प उनको वापस लाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो उनमें से ज़ॉम्बी निकल जाता है और वो अपने स्कॉट को काट लेते हैं जैसे कि आयरन, और उससे पूरा देश में, न्यूयॉर्क सिटी में, पूरी दुनिया में वायरस फैल जाता है और सब ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। मगर गाइस एक मतलब फिर विजन ने स्कॉट को बचा लिया था और उसकी बॉडी को काट के सिर्फ उसका सिर बचा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और फिर ये विजन का जो माइंड स्टोन होता है उसी से सब रिकवर हो सकते हैं। तो विजन भी अपनी कुर्बानी दे देता है और उसके बाद अपने माइंड स्टोन से स्पाइडरमैन और बकी एस्केप कर लेते हैं। और गाइज उसके बाद गाइज हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा क्या होता है। गाइज चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्लैक पैंथर का विलन होता है किलमॉन्गर। तो गाइज वो टोनी स्टार्क को बचाता है। कैसे बचाता है? जब वो टोनी स्टार्क पे हमला होता है अफगानिस्तान में, और कैसे वो उसको बचाता है और कैसे किलमॉन्गर एक नेवी ऑफिसर बनता है, और कैसे इतना भी बढ़िया मेरे को एपिसोड नहीं लगा, और कैसे टोनी स्टार्क को ये किलमॉन्गर मारता है और कैसे क्या कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इस एपिसोड में हमें दिखा गया है। गाइस ये एपिसोड मेरे को इतना भी कुछ खास लगा नहीं, इतना भी कुछ अच्छा नहीं था। गाइस लास्ट में हमें दिखता है गाइस जैसे टोनी स्टार्क के मौत के बाद बस पेपर पॉट्स और ब्लैक पैंथर की बहन श्यूरी ही बची है जो कि मतलब मदद करेगी और किलमॉन्गर को हराएंगे, क्योंकि किलमॉन्गर जैसे ही दुनिया पलट देता है। और गाइस अपना वाला जो आयरन मैन है इस बार कोई सूट वूट नहीं बनाता है, उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती है, बस एक नॉर्मल रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको बॉम्ब से उसके अंदर किसी ने हार्ट फिट नहीं किया, जो बाद में उसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एवेंजर बनेगा। और गाइस इसी के साथ किलमॉन्गर उसको मार देता है। और कैसे पेपर पॉट्स और श्यूरी बदला लेंगे और कैसे मतलब टीचल्ला मतलब अपने ब्लैक पैंथर को भी मार देता है और किलमॉन्गर बन जाता है ब्लैक पैंथर। तो वो ही हमें इस एपिसोड में दिखा, और एक लास्ट में क्या होता है गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, मतलब नेक्स्ट सीजन में। सब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जिसमें अगर पॉसिबल व्हाट इफ एपिसोड 7, जिसमें गाइस हमें लगता है अगर क्या होता अगर थॉर अकेला भाई होता और ओडिन लोकी को अपने आप मतलब अपनाकर
मतलब अपने पास नहीं रखता और वापस उन्हें सौंप देता अपने रियल पेरेंट्स के पास, जो कि हमें थॉर 1 में दिखा था कि कैसे ओडिन लोकी को लाता है अपने पास और उसको अपना भाई बनाता है। तो ये दिखता है। तो गाइस इससे हिसाब से हमें पता चलता है कि थॉर उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतना समझदार नहीं बनता, क्योंकि वो बचपन से वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता जो उसने लोकी के साथ किया, और उसके बाद वो बिगड़ जाता है, एकदम पार्टी वाला बन जाता है, जिसको कोई दुनिया के भाड़ में जाए दुनिया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ओडिन होता है तो वो पार्टी करने धरती पर चले जाते हैं गाइस, जैसे कि आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, पार्टी करने आ जाते हैं, जिधर जेन फोस्टर भी उसके साथ मिलकर पार्टी करते हैं और जेन फोस्टर भी फाउंड आउट करती है क्या सब इस एपिसोड में होता है। फिर मतलब आप लोग जब एपिसोड देखोगे पता चल जाएगा। उसके बाद गाइस कैप्टन मार्वल आती है धरती पर और थॉर को वापस अपने घर भेजने और इधर पार्टी वार्टी हटाने, और क्योंकि थॉर अपना एस्गार्ड छोड़ के इधर आकर फालतूगिरी कर रहा है, पार्टी वार्टी कर रहा है, तो कैप्टन मार्वल को तो आना ही था फालतूगिरी रोकने। थॉर के बीच में फाइट दिखती है जिसमें थॉर थोड़ा जीतता है, फिर कैप्टन मार्वल भी थोड़ा जीतती है, और लास्ट में हमें दिखता है कि थॉर मतलब उसकी थॉर की मम्मी उसको वापस देखती है तो सब लोग वो पढ़ाकू बन जाता है, मतलब वो दिखाना चाहता है कि वो सबके सामने प्यारा है मगर उससे पीठ पीछे एकदम पार्टी वाला है। लास्ट में हमें दिखता है कि कैसे जब थॉर वापस धरती पे आता है तो वो पाता है कि अल्ट्रॉन्स उसको घेर लेते हैं। और गाइस उसके बाद चलो नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट 2 एपिसोड हैं जो कि बहुत क्रूशियल हैं, जो कि बहुत डेंजरस एपिसोड भी हैं गाइस। तो चलो बढ़ते हैं एपिसोड 8 की तरफ। को पर्सनल फेवरेट लगा। तो क्या होता अगर अल्ट्रॉन्स जीत जाते? तो गाइस अल्ट्रॉन्स अगर जीत जाते तो अल्ट्रॉन विजन को अपने आप में कंट्रोल कर लेता और विजन का माइंड स्टोन अल्ट्रॉन के पास चल जाता और वो पूरा कत्लेआम मचा देता। और गाइस तब जैसे ही उसको कत्लेआम मचाता, जब थैनोस धरती पर आता वो माइंड स्टोन लेने, तो गाइस देख सकते हो आप, जब थैनोस धरती पर आता है गाइस उसको माइंड स्टोन लेने, तो गाइस अल्ट्रॉन इतना पावरफुल हो जाती है कि गाइस उसको 2 टुकड़े कर देता है गाइस, लिटरली 2 टुकड़े 1 सेकंड में ही गाइस थैनोस को वो मार देता है, मतलब लेजर से एकदम चीड़ देता है उसको। और गाइस फिर उसके इन्फिनिटी स्टोन्स लेके वो बन जाता है गाइस द मोस्ट पावरफुल विलन गाइस, जैसा कि आप नेक्स्ट फोटो में देखो गाइस, मोस्ट पावरफुल विलन। उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, उसके पास मतलब वो अल्ट्रॉन ऐसा बन जाता है जिसको वो पूरी दुनिया बर्बाद कर देता है, पूरी धरती बर्बाद कर देता है, सब जगह रोबोट सारे इंसान को मार देता है, एवेंजर्स भी कुछ नहीं कर पाते उसके सामने। और गाइस फिर वो अपनी फौज बनाता है। गाइस जब उसको पता चलता है उसकी दुनिया छोड़ के कई सारी दुनिया भी है इस प्लैनेट पे, तो वो सारे प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, अपनी फौज को एकदम सारी प्लैनेट्स खत्म कर देता है, कोई भी उसको रोक नहीं पाता। जब कैप्टन मार्वल आती है उसको रोकने, तो कैप्टन मार्वल भी कुछ नहीं कर पाती गाइस, पूरे प्लैनेट वो कत्लेआम मचा देता है, कोई उसका कुछ नहीं कर पाता। मगर गाइस धरती पर कुछ उम्मीद बाकी थी, जो कि ब्लैक विडो और हॉकाई की थी। तो वो हॉकाई अपनी कुर्बानी दे देता है और वो एक कंप्यूटर जोला की मदद से, जो कि आपको कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में भी दिखे थे, वो उस कंप्यूटर की मदद से उसको एक अल्ट्रॉन की बॉडी में फिट कर देते हैं और उससे गाइस वो लोग एस्केप करते हैं। और जैसे ही अल्ट्रॉन को पता चलता है कि गाइस मल्टीवर्स नामक कोई चीज़ होती है, वॉचर की वो आवाज़ सुन लेता है और फिर उसको जैसे ही पता चलता है मल्टीवर्स नामक कोई चीज़ होती है, तो गाइस वो लिटरली मल्टीवर्स के अंदर चले जाता है गाइस, वो पूरी गैलेक्सियां खा जाता है, मल्टीवर्स में चले जाता है गाइस और पूरे कत्ले आम मचा देता है। वॉचर भी उसका कुछ नहीं कर पाता, वो गाइस लिटरली गैलेक्सीज को खा रहा था गाइस, लिटरली देख सकते हो आप फोटो में, वो लिटरली खा रहा था। उसके बाद गाइस ये एपिसोड एकदम डार्क एंड होता है और लास्ट उम्मीद थी इस यूनिवर्स की नताशा। और गाइस चलो नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा लास्ट एपिसोड इस सीज़न का। क्या होगा अगर वॉचर अपना कसम तोड़ देगा? सो 9 की स्टार्टिंग में दिखता है कैसे वॉचर सारे यूनिवर्स के कुछ गिने चुने सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करता है और अपनी एवेंजर्स बना देता है। जैसे कि गाइस फर्स्ट एपिसोड में से पेगी कार्टर को, सेकेंड एपिसोड में से स्टार लॉर्ड को जो कि ब्लैक पैंथर होता है, थर्ड एपिसोड में से गाइस ऐसी मतलब सारे एपिसोड में से कुछ कुछ को ले जाता है। उस पर घमोरा भी होती है गाइस, और कैसे वो अपनी टीम बनाता है गाइस, और कैसे वो लोग वो अल्ट्रॉन को रोकेंगे जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होता है। तो वो गाइज हमें इस एपिसोड में दिखता है कैसे वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है, जो कि सिंपल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होते, स्ट्रेंज सुप्रीम होते हैं गाइज, जो कि भाई बहुत पावरफुल होता है गाइज। और जब वो फाइट सीन होती है सुप्रीम स्ट्रेंज और अल्ट्रॉन के बीच में, दैट वाज वंडरफुल टू वॉच गाइज,
मज़ा आ गया गाइज। और गाइज लास्ट एपिसोड बहुत ही बढ़िया था गाइज, कुछ भी कहो। और वॉचर तो अपनी एवेंजर्स बना देते हैं गाइज। और उसके बाद जब वो अल्ट्रॉन को हरा देते हैं, गाइज अल्ट्रॉन को हरा देते हैं, तो सब लोग एक दरवाजे से अपने अपने ग्रह में लौट जाते हैं। और गाइज मगर ब्लैक विडो जो नताशा होती है, जिसका अल्ट्रॉन ने मतलब जिसका दुनिया मल्टीवर्स यूनिवर्स सब तबाह कर दिया था, तो ब्लैक विडो को बोलती है मेरे को नहीं जाना। तो वॉचर बोलता है ये तो बस एक कहने की बात है, मैं तुम्हें एक अलग यूनिवर्स में भेज देता हूँ जिसमें ब्लैक विडो होती नहीं, जिसको तुम्हारी ज़रूरत है। तो गाइस वो एक ऐसे यूनिवर्स में आ जाती है ब्लैक विडो जिसमें निक फ्यूरी और सब लोग रोबोट से फाइट कर रहे होते हैं, तब भी ब्लैक विडो अपनी एंट्री मारती है और फिर कुछ ऐसा स्टंट्स करती है। और गाइस क्या ओपी तरीके से एंड होता है। गाइस नेक्स्ट सीज़न का बहुत इंतज़ार रहेगा, क्योंकि गाइस ब्लैक विडो को ऐसा लगता है कि लगता है कि यार अपने यूनिवर्स में भी मतलब जो रियल वाली अपनी यूनिवर्स है, इसमें एवेंजर्स एंडगेम में ब्लैक विडो मर गई थी, हो भी सकता है कि यार फ्यूचर में आ जाए ऐसी कुछ करके, वॉचर अगर आ गया तो वो ब्लैक विडो को वापस भेज सकता है, हमें नताशा रोमानॉफ वापस दिखेगी अपने यूनिवर्स में। तो गाइज आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल्स बता दिया गाइज। वॉट इफ बहुत बढ़िया मेरे को लगा सीरीज़, खासकर डॉक्टर स्ट्रेंज वाला और लास्ट के अल्ट्रॉन वाले एपिसोड। तो गाइज कुछ एपिसोड बहुत बोरिंग थे, कुछ एपिसोड बहुत अमेजिंग थे। तो गाइज आपका क्या रिव्यू है कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना। तो गाइज विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गाइज बाय।